मुझे नींद नहीं आती, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब गंभीर बीमारी भी हो सकती है, इंसोम्निया भी हो सकता है। इसे मजाक में मत लें। नींद ना आने पर गाने तो बहुत बने हैं, लेकिन नींद ना आना एक गंभीर बीमारी हो सकती है। नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे नींद क्यों नहीं आती। सोने की कोशिश कर रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं, इधर उधर होके सो रहे हैं, फिर भी नींद नहीं आती। और आज स्लीप एक्सपर्ट डॉक्टर मोनिका शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जो बताएंगी कि नींद ना आए तो क्या किया जाए। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मोनिका हमारे इस शो में। नींद ना आना, इंसोम्निया, बहुत सारे गाने बने हैं, जाने क्या बात है, बड़ी लंबी रात है, नींद नहीं आती, मतलब लेकिन इसे शायद मजाक में नहीं लिया जा सकता। एक गंभीर बीमारी होती है ये इंसोम्निया, यानी नींद ना आना। जी राजेंद्र, आपने बिल्कुल ठीक दिशा में ये बात की कि इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। इंसोम्निया, या जिसको हम आमतौर पे नींद ना आने की बीमारी कहते हैं, ये एक गंभीर समस्या है जिससे मेजॉरिटी हमारी पॉपुलेशन जो है वो स्पेशली विद द ऑनसेट ऑफ पेंडेमिक स्ट्रगल कर रही है। सो इंसोम्निया इज़ अ डिसऑर्डर, इट इज़ अ स्लीप कंडीशन विच शुड नॉट बी इग्नोर्ड। आप किन हालात में आप ये कहते हैं कि ये बीमारी है? कितने घंटे नींद ना आना या कुछ वजह होती है जिसे आप बीमारी का रूप दे देते हो? क्योंकि कई बार अक्सर हम सोते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, नींद नहीं आ रही, हम इसे ईजिली लेते हैं, कोई बात नहीं, आज नींद नहीं आ रही, 2 दिन में आ जाती है, फिर कभी नहीं आती। तो उसकी परिभाषा क्या है? जी देखिए, अगर नींद की परिभाषा की बात करें या इसको नींद को एज इट इज़ हम थोड़ा और समझने की कोशिश करें, नींद को हेल्थ का थर्ड पिलर अब माना जाता है। सो आप ये समझ सकते हैं कि किसी रीज़न के कारण ही इसको ऐसा स्टेटस दिया गया है। और अगर हम नेचर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखें और डिस्कस करें तो 24 घंटे का दिन जो है वो हमें बना के दिया गया, और बहुत सिंपल सी एक कैलकुलेशन या मैथ भगवान ने करके हमें दिया कि 8 घंटे आप अपना प्रोफेशनल लाइफ जो है, जो आपने काम काज करना है, रोजी रोटी कमानी है, 8 घंटे आप वो काम करें, बाकी के आप 8 घंटे आप अपने लिए, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपकी जो हॉबीज़ हैं, जो इंटरेस्ट्स हैं, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। और बाकी के 8 घंटे भगवान ने आपकी रेस्ट, आपकी रिकवरी, आपकी हीलिंग, आपकी ग्रोथ के लिए रिजर्व किए इन द फॉर्म ऑफ स्लीप। सो देखिए, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं रहा इस 8 और 8 का घंटे में, सब ओवरलैप हो रहा है। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हॉबीज, इंटरेस्ट, ये सब अब ओवरलैप हो रहे हैं। इसीलिए स्ट्रेस और बीमारियां भी बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल, यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। सो अगर हम नींद को समझना चाहें तो नींद को हम 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड करते हैं। जब हम सोते हैं तो देयर इज लाइट स्लीप, देयर इज डीप स्लीप, एंड द थर्ड पार्ट इज ड्रीम स्लीप, या जिसको हम रेम स्लीप बोलते हैं अपनी परिभाषा जब में। हमारे सपने आते हैं, जब हमारे सपने आते हैं। सो ड्रीम स्लीप या रेम स्लीप जो है वो एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी नींद का। और नींद जो है, व्हेन वी से साइंस ऑफ स्लीप, सो हम नींद को इस तरह से स्टडी करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं। जी जी। तो यानी हर हालात में आपको 8 घंटे सोना ही चाहिए। ये बच्चों के लिए भी है, एडल्ट्स के लिए भी है, महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए भी सेम होता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन राजेंद्र। हमारी जो स्लीप की नीड है वो अक्रॉस लाइफ स्पैन डिफरेंट होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है उसका स्लीप नीड पैटर्न अलग होता है, उसकी नींद जब हम स्टडी करते हैं वो अलग तरीके से दिखती है। एक टीनेजर की, एडोलेसेंट की नींद अलग होती है, एक वर्किंग प्रोफेशनल से 35 ईयर ओल्ड की अलग होती है, एंड विद एज जब हम 60 प्लस सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो उस तरफ जो है वो हमें अलग तरह की नींद जो है वो देखने को मिलती है। हैविंग सेड दैट, स्लीप नीड्स भी जो है वो हमारी डिफर करती हैं। एडल्ट पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, सो जो हमारे पास गाइडलाइंस है वो सजेस्ट करती हैं 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप। और बच्चों के लिए ज़्यादा नींद है, टीनेजर्स के लिए कम से कम 9 घंटे नींद जो है। आजकल के टीनेजर्स 6-6 घंटे से अब सोते हैं। You very rightly pointed out, teenager especially, ये जो एक बहुत sensitive population है adolescents की, most of them we see in our clinical practice and also globally, जो हमको अब research और prevalence sleep deficiency की हम बात करें, सबसे ज़्यादा sleep deprived जो age group है वो teenagers का है और adolescents का है।
तो लेकिन बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन पे हैं, शायद इस वजह से उन्हें पता ही नहीं कि कब सोना है, कब उठना है, कब क्या करना है। सो वो जो आप कह रहे थे कि सब कुछ ओवरलैप हो रहा है और उसी वजह से प्रॉब्लम्स भी हो रही है। और बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं कि जब आप सो के भी उठते हो तो उबासियाँ ले रहे हो, थकावट फील कर रहे हो, और वो शायद इसीलिए क्योंकि आप अच्छी और गहरी नींद नहीं ले पा रहे हैं। जी। सो अगर हम इंसोम्निया की डेफिनेशन या क्राइटेरिया की तरफ अब बढ़े, सो ये जो आपने सारे फैक्टर्स अभी पॉइंट आउट किए, उसके थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इंसोम्निया या नींद ना आने की बीमारी क्या है और उसके लक्षण क्या हैं। सो देखिए, उसके लिए मैं इंसोम्निया को अगेन आई ब्रेक इट डाउन इन 3 पार्ट्स। अगर सरल भाषा में हमको समझना है, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंसोम्निया इज नींद ना आना। जब आप बेड पे सोने जाते हैं, 1-2 घंटा लग गया नींद आने को, सो स्लीप इनिशिएशन, नींद आने में जब पेशेंट को तकलीफ महसूस होती है, वन पार्ट ऑफ इंसोम्निया इज दिस। उसके बाद में बहुत पेशेंट्स ऐसे कंप्लेन करते हैं कि नींद टूटती है बार बार। सो स्लीप मेंटेनेंस इज एन इशू। 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा बिना किसी वजह से, बिना कोई आवाज के जी नींद टूट रही है। और दिक्कत ये हो रही है कि जब नींद टूटती है एक बार तो वापस नहीं आती। सो देयर इज अ प्रॉब्लम देन अगेन इनिशिएटिंग स्लीप एंड फॉलिंग बैक asleep. एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, मतलब बिना किसी रीजन के सुबह बहुत अर्ली नींद खुल जाना, जैसे कि 4 बजे, 4:30, 5 बजे। सो पेशेंट विल रिपोर्ट कि मैंने 7 बजे का अलार्म लगाया है, 7 बजे से पहले मैं अपना दिन स्टार्ट नहीं करती, लेकिन हमें नहीं समझ आ रहा कि क्यों मेरी सुबह जो है वो बहुत अर्ली मॉर्निंग नींद खुल और उसके बाद है। एक और चीज़ से आप जूझने लगते हो कि वो सुबह सुबह नींद खुल गई, अभी तो मुझे 2 घंटे और सोना था, और आप सोने की कोशिश करते रहते हो और उसके चक्कर में आप अलार्म बंद करके भी आपको नींद नहीं आती। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वहां से एंजाइटी शुरू होती है, एक ओवर थिंकिंग मोड में चला जाता है हमारा दिमाग, और यही सवाल जवाब करता है जो अभी आपने पॉइंट। और उसके बाद जो दिन खराब होता है वो अलग। जी। सो इफ वी टॉक अबाउट डे टाइम सिम्टम्स कि क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, रात के सिम्टम्स अभी हमने डिस्कस किए। नींद आने में दिक्कत होती है, नींद बनाए रखने में दिक्कत होती है, और अर्ली मॉर्निंग जो है वो आंख खुलती है। ये इंसोम्निया के रात के सिम्टम्स हो गए। अब क्योंकि रात डिस्टर्ब्ड थी, सो यही सिम्टम्स हम लेके दिन शुरू करते हैं। सो डे टाइम सिम्टम्स मोस्टली जो हमको कॉमनली पेशेंट्स में दिखते हैं, सिर दर्द के साथ उठते हैं, आंखों में दर्द होता है, फोरहेड में दर्द होता है, सिर में भारीपन महसूस होता है। पेशेंट्स को पेन थ्रेशोल्ड जो होता है वो ज़्यादा पेन महसूस करते हैं स्लीप डेफिशिएंसी या डिस्टर्ब्ड स्लीप के कारण। सो बैक एक हो गया, जॉइंट पेन्स हो गए। इसके अलावा आप बहुत सारे बिहेवियरल और मूड चेंजेस भी जो हैं वो स्लीप ना पूरे होने के कारण थकावट तो आप फील करते ही हो। सो पूरा दिन टायर्डनेस है, फटीग्ड महसूस करते हैं, स्लीपी महसूस करते हैं। इसके अलावा चिड़चिड़ापन, मन उदास होना, छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करना, गुस्सा आना, इम्पल्सिविटी। बच्चों में हमको हाइपर एक्टिविटी भी दिखती है। कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती, और शायद हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। जी। एंड रिजल्टेंटली राजेंद्र होता ये है कि डे टाइम सिम्टम्स के कारण आपकी वर्क एफिशिएंसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, वो डाउन होती है। आपका काम उतने अच्छे से नहीं आप कर पा रहे, आप डिसीजंस उतने अच्छे से नहीं ले पा रहे, मेमोरी और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, फॉरगेटफुलनेस बहुत होती है। मैंने अपनी चाबी रख के मैं कहीं भूल गई, फ़ोन रख के मैं अपना कहीं भूल गया। सो मेमोरी में भी जो है वो हमको इम्पेयरमेंट और डेफिशिएंसीज नज़र आती हैं नींद ना पूरे। और जब दिन भर में ये सब होता है तो एक बार फिर से रात में वही साइकिल शुरू हो जाता है कि इतना आज दिन भर अच्छा नहीं गया, अब फिर नींद नहीं आ रही। जी जी। तो ये एक बहुत ही कॉमन थॉट है जो कि हम अपने इंसोम्निया पेशेंट्स में देखते हैं। एक डर उनके जहन में बैठ जाता है कि आज भी क्या मुझे नींद आएगी कि नहीं आएगी, या आज भी मैं टॉस एंड टर्न पूरी रात करती रहूँगी, और आई डेस्परेटली विल कीप वेटिंग फॉर स्लीप टू कम। अब हो गई समस्या, उसके सिम्टम्स हो गए, इलाज क्या है? जी। उससे पहले कुछ रीजंस समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। सो देखिए, इंसोम्निया अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंडीशन है, स्लीप कंडीशन है, लेकिन कई दफ़ा इंसोम्निया या नींद ना आने की प्रॉब्लम जो है वो किसी कारणवश होती है। एंड द मोस्ट कॉमन रीजंस वी सी बिहाइंड इज आजकल तनाव का लेवल, साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जैसे एंजाइटी हो गया,
डिप्रेशन हो गया, इसके अलावा बाइपोलर या मेनियक फेज जिसको हम कहते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया. सो इफ़ देयर इज़ एन अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर, सो स्लीप जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है. इनफैक्ट इंसोम्निया इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ ऑल दीज साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट किसी मेडिकल कंडीशन के चलते भी जो है वो नींद हमारी इम्पेयर्ड होती है या ख़राब होती है. फॉर एग्जाम्पल दिल की बीमारी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, बहुत कॉमनली हम डिस्टर्ब स्लीप कार्डिक पेशेंट्स में देखते हैं. इसके अलावा जिनको जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस के चलते भी जो नींद है वो सफ़र होती है और इसको हम सेकेंडरी इंसोम्निया कहते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, लाइफस्टाइल ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इसको. सो आप लाइफस्टाइल, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स, इसके अलावा रजिंदर कई बार पेशेंट्स कुछ ऐसी मेडिसिन्स पे होते हैं जिनका एक अलर्टिंग इफेक्ट होता है दिन के टाइम पे, और वही इफेक्ट लेके पेशेंट बेड टाइम में जाते हैं. सो स्विच ऑफ करने में, नींद इनिशिएट करने में, बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन दैट दे आर, जो वो दवाइयाँ ले रहे हैं, उसके चलते भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम आती है. पर अगर ऐसा कुछ भी ना हो, कोई मेडिकेशन ना हो, उसके बावजूद एक हम आम तौर पे सोने जाते हैं और नींद नहीं आती, तो उस अवस्था में क्या किया जाए? जी, सो देखिए, जब हम इंसोम्निया की बात करते हैं, अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन की जो गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं, उसमें पहला जो हमारा अप्रोच है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हम बोलते हैं, वो नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब बिना दवाइयों के सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हम आराम दिलाएं इंसोम्निया से. लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें हमको स्लीपिंग टेबलेट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, पेशेंट को देनी पड़ती है. सो अगर हम नॉन फार्माकोलॉजिकल या बिना दवाइयों के ट्रीटमेंट की बात करें, तो ये मोस्टली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर छोटे ड्यूरेशन के लिए है, जैसे इंसोम्निया को आप अगर शॉर्ट इंसोम्निया मान के चले, जिसका मतलब ये होगा कि 1 महीने से पेशेंट ये जो हमने लक्षण अभी डिस्कस किए हैं वो चल रहे हैं, और हफ्ते में कम से कम 3 दिन पेशेंट इसको एक्सपीरियंस कर रहा है. सो इसको हम शॉर्ट टर्म इंसोम्निया बोलेंगे. लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इंसोम्निया वो होता है पिछले 2-3 महीने से ये पैटर्न स्लीप का जो है वो चलता आ रहा है और पेशेंट स्ट्रगल कर रहा है ऑन मोस्ट डेज ऑफ नींद नहीं आ रही. जी, सो उसको हम लॉन्ग टर्म इंसोम्निया बोलते हैं. सो इसमें हम शुरू करते हैं शॉर्ट टाइम इंसोम्निया का लाइफस्टाइल फैक्टर से, है ना. सो जैसे कि डाइट की तरफ ध्यान देते हैं, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान देते हैं. सो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से शुरू करते हैं, और अगर पेशेंट उसको रिस्पॉन्ड करता है तो बहुत अच्छी बात है. अगर पेशेंट उसको नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, तो फिर हम जो बिहेवियरल कॉग्निटिव टेक्निक्स हमारे पास है उसको CBTI हम बोलते हैं, जिसमें मैं स्पेशलाइज करती हूँ. सो हम CBTI की तरफ जो है वो बढ़ते हैं. नींद नहीं आ रही, अब जैसे आपने कहा कि 1 महीना नहीं जूझ रहे हो आप, नींद नहीं आ रही, तो अब आप ऐसे पेशेंट जो देख रहे हैं उनके लिए आप सरल भाषा में क्या सलाह देंगी? देखिए राजेंद्र जी, हमारा जो अब दिनचर्या बन गई है, आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, है ना. थॉमस एडिसन ने ये काम किया कि हमको एक बल्ब बना के दे दिया, दिन रात में कोई फर्क खास रहा नहीं है. हाँ, कि रात हो गई और नींद आ जाए और हम सो जाए. जी, है ना. सो हमने कॉम्प्लिकेट कर दी हैं ये सारी चीज़ें. टेक्नोलॉजी है, एवरीथिंग इज जस्ट अ क्लिक अवे फ्रॉम अस. सो पहली बात जो मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके मेरे पास आए हैं, और यहाँ से हमने जो है हमें एक कमिटमेंट चाहिए. So you have to protect your sleep, you have to prioritize your sleep, you have to create time for your sleep. That's where we start from. उसके लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको एक कंसिस्टेंट बेड टाइम अपने लिए शेड्यूल करना है, यानी कि सही वक्त पर सोना है. जी. आप एक वक्त बना लीजिए, आपको 9, 10 या 11 बजे हर हाल में बेड पर चल जाना है सोने के लिए. उसके लिए मैं अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस करती हूँ कि जैसे हर चीज़ के लिए हमको रिमाइंडर लगाना होता है, आप नींद के लिए भी अब आप एक रिमाइंडर लगाइए, चाहे वो 9:30 है, चाहे वो 10 o'clock है. सो पुट अ रिमाइंडर फॉर योरसेल्फ. राइट टाइम आप क्या सजेस्ट करते हो सोने का? देखिए, अगर हम हेल्थ, फिजिकल हेल्थ की बात करें, स्पेशली कार्डियक हेल्थ की हम बात करें, सो 10 to 10:30 इज अ गुड टाइम फॉर अस टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर स्लीप, ताकि 11 बजे तक आप सो जाए. जी. 10:30 to 11 आई वुड से इज अ टाइम दैट वी शुड बी asleep. सो उसको तैयारी करने के लिए हम आधे से पौने घंटे का बफर टाइम या डाउन टाइम या अनवाइंडिंग टाइम
हम क्रिएट करेंगे। और उस टाइम में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, स्क्रीन यूजेज जो है, चाहे वो वीडियो गेम है, चाहे वो नेटफ्लिक्स का अनदर एपिसोड है, चाहे वो यूट्यूब पे आप कुछ व्यू कर रहे हैं, उसको आप अपने बेड टाइम से कम आधा पौना घंटा पहले जो है, आई कॉल इट डिजिटल कर्फ्यू। सो वो अगर आप लगा दे तो उससे बहुत स्लीप इनिशिएट करने में, नींद आने में और क्वालिटी ऑफ स्लीप में जो है आप डिफरेंस महसूस करेंगे। और कुछ खास टिप्स आप देती हैं कि अच्छी नींद आए? जी। और क्या दिन भर से उसकी शुरुआत की जा सकती है? आपने ये बिल्कुल ठीक बात अभी पॉइंट आउट की। एक्चुअली ऐसे कि आप अपनी बॉडी को और अपने ब्रेन को तभी से सोने के लिए प्रिपेयर करते हैं जब आप सुबह अपनी आंख खोलते हैं। सो स्लीप इज नॉट जस्ट अबाउट 7 to 8 hours दैट वी आर फोकसिंग। स्लीप इज ऑल्सो प्रिटी मच अबाउट ऑल द वेकफुल आवर्स। दिन में जब आप जागे हुए हैं तब से आपका जो काम है वो नींद की तरफ शुरू हो जाता है। सो देखिए, स्क्रीन यूजेज के अलावा डाइट की तरफ हमको ध्यान देना ज़रूरी है। एंड आई कॉमनली रिकमेंड माई पेशेंट्स कि सोने और खाने के बीच में कम से कम 2 घंटे का जो है वो फ़र्क रखें। 10:30 पे अगर सोना, 10:30 बजे सोना है तो 7:30 8:30 बजे आप खाना खा लीजिए। जी जी। और इसके अलावा खाने में भी आप थोड़ा ध्यान दें कि बहुत स्पाइसी फूड नहीं हो, हल्का रात के वक्त। जी, रात के वक्त। मैं ये भी बहुत देखती हूँ कि स्पेशली जो पेशेंट स्लीप के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं ऑलरेडी, उनका एक डाइटरी पैटर्न सेट हो जाता है। जैसे सुबह के टाइम कॉफ़ी बहुत पीना, अपने आप को अलर्ट रखना, अपना रोज़ की डे टू डे जो एक्टिविटी है उसको कैरी ऑन करने के लिए चाय पे डिपेंडेंसी। एनर्जी ड्रिंक्स भी आती हैं जैसे रेड बुल, ये हम यंगर पॉपुलेशन में काफ़ी देखते हैं। सो कॉफ़ी का यूसेज बहुत होता है उनमें, चाय का, एनर्जी ड्रिंक्स का यूसेज बहुत होता है। सो कॉफ़ी वालों को आई सजेस्ट कि कम से कम 6 से 8 घंटे पहले अपना कॉफ़ी का इंटेक जो है वो उसको बंद कर दीजिए। सिमिलरली वी ऑल्सो सजेस्ट अबाउट फ्लूइड इंटेक, जैसे वाटर इंटेक। सो टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, आई यूजुअली सजेस्ट बिफोर 6 PM टेक केयर ऑफ योर वाटर नीड्स। आफ्टर दैट जितना पानी ज़रूरत है उतना ही पिए, बिकॉज अदरवाइज वॉशरूम विजिट्स के कारण भी जो है वो नींद टूटती है। ये तो है, लाइफस्टाइल चेंज करके और कुछ बातों का ध्यान रख के आप अच्छी नींद ले सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर प्रॉब्लम जारी और ये इंसोम्निया हो गया, जी, जिसे आप क्रॉनिक इंसोम्निया बोल रही हैं, जी, तो उसमें आप मेडिकेशन? देखिए, जब पेशेंट ये सब कुछ करने के बावजूद भी कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, सो दैट इज़ द पॉइंट व्हेन वी सजेस्ट दैट द पेशेंट शुड गेट अपना स्लीप एक्सपर्ट को मिलकर असेसमेंट कराएं, एक डायग्नोसिस लें और बेस्ड ऑन दैट हम जो है वो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। पहला ट्रीटमेंट हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया। वो क्या होती है? जिसमें कि हम पेशेंट के स्लीप पैटर्न को स्टडी करते हैं, हम उनके स्लीप बिहेवियर्स और स्लीप हैबिट्स को स्टडी करते हैं, फॉल्टी बिहेवियर को आइडेंटिफाई करके उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। कहीं कुछ गलत हो रहा है, आपके दिन भर की जो दिनचर्या है उसमें कुछ गलत कर रहे हैं, तो उससे पहले आप ठीक करते हो, कुछ रिजल्ट्स नहीं आए, फिर आप मेडिकेशन पे की सलाह देते। जी। तो चलिए, मुझे लगता है कि इस एपिसोड में हमने कॉमन जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और जिन्हें हम अपने खान पान में या दिनचर्या में सुधार कर हम ठीक कर सकते हैं, उस पर बात होगी। लेकिन अगले एपिसोड में ज़रूर हम महिलाएं खासकर जो स्ट्रेस से जूझ रही होती हैं, तमाम एक मेनोपॉजल महिलाएं हैं जो उस दौरान नींद कम हो जाती है, उन पर भी ज़रूर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोनिका। और मुझे लगता है कि जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें इसका इलाज मिल गया होगा, नींद क्यों नहीं आती और नींद ना आने पर क्या किया जाए, और हो सकता है कि स्लीप एक्सपर्ट की भी आपको मदद लेनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगले एपिसोड में हम ज़रूर बात करेंगे महिलाओं में नींद ना आने की जो समस्या है उस पर। बने रहिए सेहतनामा विद राजेंद्र के साथ।